हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शुभम यादव और मैं आप सभी को कंपनी अकाउंट्स पढ़ा रहा था। तो माय डियर, कंपनी अकाउंट्स में मैंने अब तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं उम्मीद करता हूं आपने वो सब पढ़ लिए होंगे। लास्ट क्लास ओवर सब्सक्रिप्शन की थी, जिसमें मैंने बेसिक क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन कराया था। ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो राटा का बेसिक क्वेश्चन कराया था। प्रो राटा आपको मैंने बता दिया था कैसे कैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर वो क्लास नहीं देखी तो माय डियर इसमें दिक्कत आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप वो क्लास देखने के बाद ही इस क्लास को देख रहे हैं, क्योंकि उसके बाद वाला पार्ट है ये। किसी ने क्लास ना देखी हो तो माय डियर उसका पिछली क्लास का जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल आज थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करते हैं प्रो राटा से रिलेटेड ही, ठीक है जी। तो क्या क्वेश्चन हमारे पास एडवांस क्या है? एडवांस माय डियर ये दोनों पॉइंट है, ए और बी पॉइंट, यही एडवांस है, कुछ नहीं है। तो हमने पिछली बार पढ़ा सेम वैसा ही है इस बार भी, बस अब इसमें एडवांस क्या है माय डियर। आपसे कहा गया एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए, 10 रुपए का है, एप्लीकेशन 4 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए। समझ में आई बात? एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर, 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। डायरेक्टर्स ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है इस तरीके से। कैसे? 5,000 शेयर वालों ने, जिन्होंने 5,000 की एप्लीकेशन डाली थी, उनको 2500 शेयर दिए। 7,000 के एप्लीकेशन वालों को 7,000 पूरे दे दिए। 2,000 वालों को 500 शेयर से ही दिए और 1,000 वालों को कुछ भी नहीं दिया, टाटा बाय बाय कर दिया। चलिए जी, कहा गया मिस्टर राम होम 400 शेयर्स वर अलॉटेड। एक बंदा था जिसका नाम था राम, उसको कितने शेयर्स दिए गए? 400 शेयर्स दिए गए। बिलोंग्स टू कैटेगरी ए, मतलब कैटेगरी ए तो ये वाली है। मतलब इसको अलॉट कितने किए? 400 शेयर, मतलब 2500 में ये 400 शामिल है। कहने का मतलब इसने एप्लीकेशन तो ज्यादा भी डाली होगी। जब 2500 वालों ने 5,000 की एप्लीकेशन डाली तो यहां पर 400 वाले ने भी तो किसी और अमाउंट की एप्लीकेशन डाली थी। फिलहाल आसान हो गया क्वेश्चन, तो 800 बड़े प्यार से निकाल दोगे। लेकिन क्वेश्चन जब चेंजेबल हो, जैसे कि मान लो 5,000 वालों केवल 1,000 दिए या 1,500 दिए, उस हिसाब से कैसे आप निकाल पाओगे? तो थोड़ी यहां कंफ्यूजन होती है। तो इस चक्कर में आज पहले इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अगर आपको अलॉटेड दे रखा है तो हम अप्लाइड कैसे निकालेंगे, और अगर आपको अप्लाइड दे रखा है तो आप अलॉटेड कैसे निकालेंगे। यही एडवांस क्वेश्चन का एक छोटा सा कांसेप्ट है और कुछ नहीं है। इसी की वजह से मुझे क्वेश्चन कराना पड़ता है, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट कहता है श्याम नाम का एक बंदा है जिसने 800 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाली थी और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और वो कैटेगरी सी से बिलोंग करता है। माय डियर, सी कैटेगरी ये है, मतलब इसने एप्लीकेशन 800 शेयर्स की डाली, मतलब वो इस 2,000 के अंदर शामिल है। मतलब 800 वालों को शेयर सारे 800 के 800 तो मिले ही नहीं थे। 2,000 वालों को 500 मिले, तो 800 वालों को कितने मिले होंगे उस हिसाब से हमें अलॉटेड निकालना है इस केस में, ठीक है जी। तो दोनों पॉइंट हमारे अलॉटेड से अप्लाइड और अप्लाइड से अलॉटेड दोनों केसेस में आ गए। यही एडवांस क्वेश्चन है और कुछ नहीं। माय डियर, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। चूंकि जर्नल एंट्री जो होती है वो एप्लीकेशन के लिए होती है, सॉरी जर्नल एंट्री में एप्लीकेशन भी होती है, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट कॉल भी, और एप्लीकेशन जो होती है वो प्रो राटा टेबल के बिना नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि आपका एडजस्टमेंट कुछ इस प्रकार से, ठीक है जी। तो मैंने पहले प्रो राटा टेबल आपकी बना रखी है ताकि आपका टाइम थोड़ा बच जाए। तो इसमें कहा गया स्टेटमेंट शोइंग प्रो राटा एडजस्टमेंट, तो उसी से रिलेटेड यहां बातचीत कर रहे हैं कि शेयर्स अप्लाइड और शेयर्स अलॉटेड एज इट इज यहां से उतार दो। 5,000 वालों को 2500 दिए, 7,000 वालों को 7,000 दिए, 2,000 वालों को 500 दिए और 1,000 वालों को कुछ नहीं दिया। एज इट इज क्वेश्चन है और कोई चेंजेस तो नहीं है। अब क्या किया गया भैया, जैसे मैंने आपको बताया मैं क्वेश्चंस किसी बुक से नहीं कराता, मैं खुद ही फ्रेम करता हूं। तो फिलहाल जैसा क्वेश्चन पहले पिछली क्लास में कराया लगभग उसके जैसा ही है। याद मुझे नहीं क्वेश्चन कैसा था वो, इसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हुई है, मतलब या तो ये वो इसमें कुछ चेंज हुए होंगे या इसमें कुछ चेंज हुए, मुझे याद नहीं रैंडम क्वेश्चन, लेकिन मुझे लगभग याद था कि एप्लीकेशन 15,000 की आई थी, 10,000 हमारे शेयर्स इशू किए गए थे, उसी हिसाब से बाइफरकेट करके मैंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। जैसी मेरे को चीजें बच्चों को सिखानी है वैसी मैं क्वेश्चन को फ्रेम कर देता हूं अपने हिसाब से, ठीक है जी। आप क्वेश्चंस बुक से प्रैक्टिस करना ताबड़तोड़ तरीके से। अगर दिक्कत आती है तो इसी वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार चाहे आप देखें, यूट्यूब पे डली हुई है, आप तसल्ली से इसको देखें, माइंड कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी। अगर बिल्कुल दिक्कत आए तो कहना, मुझे तो लगता नहीं कि आपको दिक्कत आएगी, पर अगर आई तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके रिलेटेड अगर जरूरत दिखी तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है जी। तो अब जरा वही बात करते हैं। पहले बैंक की एंट्री होती है, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपए की आपकी एप्लीकेशन, 5 4 20 निकाल दिया, 7 4 28
4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, निकाल दिया आपने, राड़ खत्म। सबका टोटल 60,000। मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल 4 रुपए के हिसाब से, तो अब किस से मल्टीप्लाई करनी, 2500 मल्टीप्लाई 4 10,000, 7,000 मल्टीप्लाई 4 28,000, 500 मल्टीप्लाई 4 2,000, टोटल 40,000 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कहने का मतलब 10,000 चाहिए थे, 20,000 आ गए, एक्स्ट्रा कितने आ गए 10,000। आगे एडजस्ट करने हैं या नहीं करने, बिल्कुल एडजस्ट करने हैं। मतलब 20,000 आ गए, जिसमें से एप्लीकेशन पे मैंने कितने यूज कर लिए 10,000, कितने रह गए 10,000। अब ये 10,000 आपके अलॉटमेंट में भी एडजस्ट होंगे और फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट होंगे। तो माय डियर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का कैसे एडजस्टमेंट होगा, पहले इसी की बातचीत कर लेते हैं। माय डियर शेयर्स कितने दिए गए, 2500 शेयर्स अलॉट किए गए। अलॉटमेंट में कितने की नीड थी 7500 की, कैसे 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 7500 की नीड थी, मैंने 7500 दे दिया और कितना बच गया 2500 बच गया। ठीक है जी, अब 2500 कहां एडजस्ट होने थे, फर्स्ट कॉल में। माय डियर फर्स्ट कॉल में नीड कितनी, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है और 2500, तो कितने की नीड है फर्स्ट कॉल में 7500 की नीड है, लेकिन बैलेंस तो आपके पास केवल 2500, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2500 के 2500 आप एडजस्ट कर दें किसमें, फर्स्ट कॉल में, और आपके पास अब कुछ बैलेंस बचा नहीं। मतलब जब मैं 7500 की डिमांड करूंगा तो उस टाइम पर 2500 नहीं मांगूंगा, बचे हुए 5000 ले लूंगा, ये मानते हुए कि 2500 रुपए तो पहले ही उसके आ चुके हैं। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया 20,000 का एडजस्टमेंट पहले एप्लीकेशन में 10,000 हुआ, 7500 अलॉटमेंट में और 2500 बैलेंस आपके फर्स्ट कॉल में। पिछली बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था पिछली वीडियो में कि वो पूरे ही एडजस्ट हो गए थे, तो उसमें हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो कि अगर कम पड़ जाता है पैसा तब हम कैसे करेंगे, मतलब पार्शियल अगर रह जाए किसी पर्टिकुलर कॉल में तो हम कैसे करेंगे। तो उसी के लिए मैंने क्वेश्चन इस तरीके से थोड़ा चेंज किया था। ठीक है जी, और वैसे पिछली की वीडियो में दिखाया था अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो हम रिफंड ही करते हैं। अगर फर्स्ट कॉल तक भी, जितनी हमारी फर्स्ट कॉल तक ही मांगी गई है ना, फर्स्ट कॉल तक भी अगर यूज नहीं होता तो फिर आगे फर्दर एडजस्ट ही करते, सॉरी रिफंड ही करते हैं। हालांकि इसमें भी है दिक्कत, उसमें वीडियो में हुई हो तो इसमें भी मैं आपको समझा सकता हूं। ठीक है जी, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। भैया 28,000 की नीड थी, 28,000 आए हैं, मतलब कुछ बचा ही नहीं एक्स्ट्रा, तो ना तो कुछ रिफंड होगा ना ही कुछ आगे एडजस्ट होगा। इसकी बात करते हैं। 2,000 चाहिए थे, 8,000 आए हैं, 2,000 चाहिए थे, 8,000 आए में आपने उतार लिया होगा, मैं रख रहा हूं। ठीक है, आए कितने 8,000 आए हैं, एप्लीकेशन पे आपने कितने एडजस्ट कर दिए, तो 2,000 एडजस्ट कर दिए, मतलब 6,000 आपके पास फर्दर बचे हुए हैं। अब 6,000 को आपको आगे और एडजस्ट करना है, कैसे भला। माय डियर अलॉटमेंट में कितने की नीड है, 3 रुपए की अलॉटमेंट है, 500 शेयर्स इसके इशू किए गए हैं, मतलब 1500 की नीड है। हमारे पास पैसे कितने 6,000 पूरे के पूरे इस्तेमाल हो जाएंगे। कितने बचे माय डियर, मेरे ख्याल से इसमें 4500 बच गए। चलिए जी 4500 बच गए। अब आगे फर्स्ट कॉल भी 3 रुपए की, उसमें भी 1500 की नीड है, तो वो भी भैया पूरे एडजस्ट में 4500 रुपए हैं और 1500 की नीड है, इसका मतलब 3,000 रुपए बच गए। इसको क्या कर दोगे आप, रिफंड कर दोगे, पैसा वापस कर दोगे। तो मैंने वही किया, 2,000 8,000 आए थे, 2,000 कहां एडजस्ट हुआ, एप्लीकेशन में, 1500 अलॉटमेंट में, 1500 फर्स्ट कॉल में, जो बच गया वो सर अगला रिफंड। चलिए जी, अब लास्ट वाले में चाहिए कुछ नहीं थे, 4,000 गए, तो भैया इसके साथ तो सीधी सी बात है, वो तो पहला सीधा सीधा वापस हो जाएगा, रिफंड कर दे 4,000। अब टोटल लगा लो माय डियर, ये 60,000 आपके पहले 40,000 एप्लीकेशन में बट गए, फिर 9,000 आपके अलॉटमेंट में बटे हैं, फिर उसके बाद कहां बट गए फर्स्ट कॉल में, और लास्ट में जो बचा वो सारा का सारा रिफंड हो गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ जाती है। फिलहाल एप्लीकेशन की एंट्री में आपको अभी बताता हूं, फिर मुझे कुछ रब करना पड़ेगा, स्पेस की दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद करते हैं। एक चीज और जो इन दोनों पॉइंटों में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ए कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया, मतलब कॉल सीनियर्स कहां होंगे, कॉल सीन एरियर्स आएंगे अलॉटमेंट से, अलॉटमेंट में भी आएगा और फर्स्ट कॉल में भी आएगा। इसने क्या किया, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट का तो इसने दे दिया, तो श्याम को तो अलॉटमेंट में कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब राम को कैलकुलेट करना पड़ेगा अलॉटमेंट में, और श्याम और राम दोनों में ही फर्स्ट कॉल में नहीं है, तो उस टाइम डिस्कशन हो। मतलब एप्लीकेशन की एंट्री साफ सुथरी है, जैसे पहले हमने की थी। तो एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। एप्लीकेशन की एंट्री होगी, इसको रब कर दूं,
वैसे उतार लिया होगा आप लोगों ने, मुझे स्पेस चाहिए होगा, ठीक है जी, मैं इतना रख दूंगा। फर्स्ट कॉल बिलोंग्स टू कैटेगरी सी, ठीक है जी, आपको भी दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लिखा हुआ है पूरा, लिख लेते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है जी, कितना 60,000। अब क्या करना है आपको, अब आपको आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और भैया पैसा वापस कर दो, ठीक है जी। 60,000 रुपए आपके एप्लीकेशन में आए, जिसमें आपने एप्लीकेशन में ही कितने एडजस्ट किए 40,000, उसके बाद आपने अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट किए 9,000, उसके बाद आपने फर्स्ट कॉल में कितने एडजस्ट किए 4,000, और लास्ट में 7,000 आपने क्या कर दिया रिफंड बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है जी, बात खत्म। अलॉटमेंट की ड्यू कर लेते हैं, क्योंकि कॉल सीनियर तो आपकी बैंक वाली एंट्री में आएंगे ना, ड्यू कर लेते हैं, ड्यू बिल्कुल सेम यही कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितने से होगी भैया, वही 10,000 शेयर, अलॉटमेंट 3 की है तो 30,000 हो गए, ठीक है जी। इसे नोट डाउन करें, मैं बाकी आपको इसे रद्द करने के बाद उसके बाद यहां बची हुई एंट्रियां कराऊंगा, ठीक है जी। तो अब इसके बाद रिसीव की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, माय डियर अलॉटमेंट में कहा गया ये जो राम है इसने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया, इसका मतलब अलॉटमेंट भी नहीं दी होगी, तो शायद कुछ कॉल्स इन एरियर्स भी आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, माय डियर 30,000 रुपए चाहिए थे, जिसमें से अलॉटमेंट में 9,000 एडजस्ट हो गए, इसका मतलब 21,000 आने थे, ठीक है जी। अब अगर मैं कॉल्स इन एरियर से निकाल पाया, अगर मैं कॉल्स इन एरियर से निकाल पाया तो उसके बाद मैं प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट कर लूंगा। तो माय डियर सबसे पहले तो आप ये देखें, यहां जरा स्पेस नहीं है तो मैं यहां पर जरा वर्किंग नोट कर लेता हूं। वर्किंग नोट 1 तो हमारा प्रोराटा का था, 2 कर लेते इसको, वर्किंग नोट 2। तो माय डियर जरा ये देखें कि अलॉटेड कितने हैं राम को शेयर्स, 400 शेयर अलॉटेड है, 400 शेयर्स अलॉटेड हैं, और ये किस कैटेगरी में है, ए कैटेगरी में। ए कैटेगरी की कहानी क्या थी, 5,000 की एप्लीकेशन वाले बंदों को 2,500 शेयर्स अलॉट किए गए, तो इसका मतलब हमें 400 शेयर्स दे रखे हैं, तो हम इसका एप्लीकेशन निकाल लें कि अप्लाइड कितने थे। तो माइंड तरीका सिंपल सा है, जो आपको निकालना है उसको रखें ऊपर, क्या निकालना है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन को रखें ऊपर, डिवाइड करें 2,500 से और मल्टीप्लाई कर दें 400 से, तो कितना आया 800 शेयर्स। कहने का मतलब इस बंदे ने राम ने 800 शेयर्स की एप्लीकेशन डाली थी, जिसमें उसको 400 शेयर्स मिले, ठीक है जी। तो इसे नोट कर लिया, पॉज करके लिख लेना। अब मैं रख करता हूं, इसी में करना है मुझे सारा, स्पेस नहीं है ना ज्यादा। अब देखें जरा, ये तो कंफर्म हो गया कि 800 शेयर इसको मिले थे, अप्लाई किया जिसमें इसने
400 शेयर्स पे रायता फैलाया है। हुआ क्या माय डियर, एप्लीकेशन तो इसने 800 के बराबर दी होगी, मतलब अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो 800 शेयर्स पे एप्लीकेशन 4 रुपए की है, तो मतलब इसने 3200 रुपए एप्लीकेशन पे दिए थे। इसको देने कितने थे, मतलब वही जो मैंने टेबल में किया था, अब वही कैलकुलेशन है, मैं वर्किंग नोट में कर रहा हूं। एप्लीकेशन में देने कितने थे भाई साहब, 400 शेयर ही तो दिए हैं इसको, तो मतलब 1600 रुपए कायदे में इसके आने चाहिए थे। तो एक्स्ट्रा इसके पैसे कितने बच गए थे, 1600। ये कहां एडजस्ट हुए थे, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में। इतना बैलेंस बच गया था, ये बच गया था, जो कहां एडजस्ट होता था, अलॉटमेंट में। जरा देखें अलॉटमेंट में रिक्वायरमेंट कितनी थी इसकी। अलॉटमेंट में इसको तो 400 शेयर ही है इसके पास, अलॉटमेंट में 3 रुपए का एक शेयर है, मतलब अलॉटमेंट में 1200 रुपए की जरूरत थी। माय डियर एक बात बताओ, 1600 रुपए उसके पास पड़े हुए एक्स्ट्रा, 1200 रुपए उसके आगे एडजस्ट हो गए, अबे 400 रुपए तो फिर भी बच गए जो फर्स्ट कॉल में चले गए, तो इससे तो कुछ पैसे मांगने नहीं थे अलॉटमेंट में, तो उसने कहां से कॉल से आ जाएंगे, तो माय डियर इसका तो कॉल से कुछ भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब 21,000 सारा बैंक में आ गया। ठीक है जी, ये बात यहां खत्म हो गई है। अब ड्यू करते हैं किस चीज को, अगली एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। कितनी होगी भैया फर्स्ट कॉल ड्यू, वही आपकी फर्स्ट कॉल हुई 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 30,000 से, 30,000 से आप फर्स्ट कॉल को क्या कर देंगे, ड्यू कर लेंगे। अब क्या करना है आपको, अब रिसीव की एंट्री करनी है, तो माय डियर रिसीव को ना मैं वही कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं, अरे हाँ ठीक है बैंक में कर रहा हूं, मैं रिसीव यहां कर देता हूं, ठीक है ना, उम्मीद करता हूं इसको आपने लिख लिया होगा, ठीक है। और मैं ये भी रब करूंगा वर्किंग के लिए अगर जरूरत दिखाई दी तो अब मैंने क्या करना है, इसकी एंट्री अब मैं यहां करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स इस बार पक्का है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। भैया 30,000 चाहिए थे, देखो जी फर्स्ट कॉल में कितने एडजस्ट कर चुका है, 4,000 एडजस्ट कर चुका है, इसका मतलब 26,000 फर्स्ट कॉल में लेने थे। कॉल्स इन एरियर की राम कथा पे आते हैं, राम की ही पहले बात कर लेते हैं, राम को कितने रुपए चाहिए थे भैया फर्स्ट कॉल में, मतलब एक बात बताओ 400 रुपए इसने फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दिए। फर्स्ट कॉल में नीड कितनी थी, फर्स्ट कॉल में नीड कितनी थी, 400 शेयर्स ही थे इसके, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की थी, 1200 रुपए की जरूरत थी, लेकिन 400 रुपए फिर भी बच गए थे, मतलब 3200 थे, एप्लीकेशन में कितने यूज हो गए 1600, और अलॉटमेंट में कितने यूज हो गए 1200, कितने रह गए, मतलब आप अगर माइनस करें 400 रुपए बचे, 400 रुपए आपने कहां एडजस्ट कर दिए फर्स्ट कॉल में, मतलब 800 रुपए आने थे फर्स्ट कॉल में, 800 रुपए फर्स्ट कॉल में आने थे जो उसने नहीं दिए, आगे नहीं दिए, तो ठीक है जी, इसके कॉल्स इन एरियर्स किसके हैं, ये राम के, ठीक है, राम का कॉल्स इन एरियर हो गया। चलिए जी राम के सीधे सीधे सामने आ गए, यहां लिख देता हूं मैं, बाद में कर दूंगा 800 रुपए राम के कॉल्स इन एरियर। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, दूसरा बंदा कौन था, दूसरा बंदा ये रहा श्याम। श्याम ने 800 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाल दी, जरा इसे रब कर देता हूं मैं, आप नोट कर लेना इसको, मैं रब कर देता हूं। अब यहां पर वर्किंग नोट 3 कर लेना इसका, ठीक है ना, एक ही वर्किंग नोट सब में घुसाया करो, कॉल्स इन एरियर्स का सारा कैलकुलेशन पहले वाली अलॉटमेंट की वर्किंग नोट 2 में करना और फर्स्ट कॉल की वर्किंग नोट 3 में। अब क्या हुआ, श्याम ने कितने के लिए एप्लीकेशन डाली थी,
माय डियर इसने 800 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली थी, कितने मिले इसको नहीं पता जी कितने मिले। कौन सी कैटेगरी से? सी कैटेगरी से था। सी कैटेगरी की हालत क्या थी? 2000 शेयर वालों को कितने दिए गए थे? 500 शेयर दिए गए थे। मैंने बताया जो निकालना है उसे ऊपर रखें। क्या निकालना है इस बार? हमें अलॉटेड निकालना है। तो 500 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय किससे? 800। ठीक है जी, तो कितना आ गया? 4 जा 20 और 4 2 जा 200 शेयर्स। ठीक है जी, तो 800 शेयर वालों को 200 शेयर्स दिए गए। 800 शेयर वालों कितने शेयर्स दिए गए? तो 200 शेयर्स दिए गए। तो माय डियर अब इसकी कैलकुलेशन और करूं, इसे नोट करना। मैं अब कर रहा हूं बेटा, थोड़ा खिचड़ी बन गई होगी बहुत ज्यादा, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। 2-3 बार आपको वीडियो देखनी पड़ेगी लेकिन क्लियर हो जाएगा। मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अब देखें जरा कि स्पेस केबल वर्किंग का इतना ही मेरे पास, एंट्री थोड़ी बड़ी है, क्वेश्चन बढ़ गया है थोड़ा सा। ठीक है, अब देखें ये तो कंफर्म हो गया ना कि 800 शेयर्स की एप्लीकेशन डाली थी, 200 रुपए उसके पास आए। ठीक, अब देखिए जरा एप्लीकेशन तो 800 शेयर्स के हिसाब से आई होगी। 8 4 जा 32, 800 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन आई। पर माय डियर एप्लीकेशन में कितना एडजस्ट हुआ होगा? 4 2 जा 8, 800 रुपए एडजस्ट हुआ एप्लीकेशन में। कितना बचा? 4 और 2 2400 बच गया। ठीक है जी, 2400 बच गया जो आगे एडजस्ट होना था किसमें? अलॉटमेंट में। लो जी, अलॉटमेंट कितने की है? अलॉटमेंट है भाई साहब 3 रुपए की। तो 3 2 जा 6, 600 फिर इस्तेमाल हो गया। लो जी, कितना बचा? कितना बचा? 1800। 1800 आपका अब भी बच गया, मतलब ये एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया, ये अलॉटमेंट में इस्तेमाल किया। ठीक है जी, और कहा गया इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, देख लेना फर्स्ट कॉल की नीड कितनी थी? 200 शेयर्स और फर्स्ट कॉल भी तो 3 रुपए की ही है। तो फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, इसका मतलब 600 रुपए की नीड थी। माय डियर ये तो 1200 रुपए अब भी बच गए। बेचारे के तो पैसे वापस किए गए। तो इतना दान दाता था कि सारी किस्तें पहली बार चुका दी और 1200 रुपए एक्स्ट्रा और दे दिए थे जिसने वापस लिए हैं। तो माय डियर इसका तो कोई कॉल सेलिंग एरियर आया ही नहीं, मतलब केवल 800 रुपए कॉल सेलिंग एरियर राम के रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें कितना बैलेंस आ जाएगा? 25200। ठीक है, 25200। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमारी एंट्री पूरी होती है। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत मेहनत की है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। और इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसे करें। मेरे ख्याल से प्रो राटा का क्वेश्चन इतना सफिशिएंट है। मैंने 2 वीडियो बनाई है, हालांकि 2 वीडियो बनाने की नीड नहीं थी। मैं सोच रहा था ये वाला टॉपिक 2 पॉइंट का था, पिछली वीडियो में ही करा दूं, पर थोड़ा दिमाग में खिचड़ी बन जाती, इस वजह से मैंने उसको नहीं कराया था। अब शायद आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी डाला हुआ है, आप मुझे कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा। वो पिछली वीडियो का जैसे कि मैंने बताया कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप कंसीडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगा, उसके बाद फॉर फीचर, फिर रेशियो, इस टाइप से टॉपिक खत्म हो जाए। ओवर सब्जेक्ट में मैंने यहाँ ओवर कर दिया। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।